हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हमारे द्वारा यानी यूज़र के द्वारा एक नंबर इंटर किया जाएगा और उस नंबर के अंदर सबसे बड़ा जो डिजिट है उसको और जो सबसे छोटा डिजिट है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर to find out the biggest and smallest digit of the given number। इस प्रोग्राम में क्या किया गया है, क्वेश्चन देख सकते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू फाइंड आउट द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर। मतलब यूजर द्वारा एक नंबर इंटर किया जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे हमने 6, 8, 9, 3, 2। ठीक है, मान लीजिए हमारे द्वारा इस टाइप का कोई एक नंबर लिया गया, नंबर एक लेना है और इस नंबर के अंदर सबसे बिगेस्ट डिजिट कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। तो नंबर को अगर हम देखें ध्यान से तो इस नंबर के अंदर बिगेस्ट डिजिट कौन सा है 9 और स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है 2। हमको यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को एंटर करेंगे। एज इंक्लूड studio.h। अगर टर्बो सी के यूजर होंगे तो आप conio.h का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये है कि हमको क्या करना है, इस नंबर को एंटर करना है। किस नंबर को, n को, सॉरी n जो वेरिएबल हम लिए हैं इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर हम किस टाइप से करेंगे, लॉन्ग इंट टाइप से। क्यों, क्योंकि इस टाइप की वैल्यू को, है ना, नंबर के अंदर 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 4 डिजिट भी हो सकते हैं, 5 डिजिट भी हो सकते हैं, 6 डिजिट भी हो सकते हैं। इसलिए हम जो सबसे बिगेस्ट डेटा टाइप होता है किसी भी प्रकार के इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए वो होता है लॉन्ग इंट। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, लॉन्ग इंट का इस्तेमाल किया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज देंगे, प्रिंट इंटर ए नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे इंटर ए नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे स्कैन ऑफ मॉड डी एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करता है, मेन से। उसके बाद यहाँ पे हमने एन को डिक्लेयर कर दिया है। अभी हमको कुछ और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने अभी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। उसके बाद CLR से एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद मैसेज प्रिंट करेगा इंटर ए नंबर। और स्कैनफ हमसे एक नंबर मांगेगा। जब प्रोग्राम रन करेगा तो एक नंबर हमसे मांगेगा और वो नंबर हम देंगे। हम ये मान लेते हैं कि नंबर हमने यही इंटर किया है, तो उस केस में हम करेंगे क्या, हमको पता क्या लगाना, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं बिग नाम का और एक वेरिएबल लेते हैं स्मॉल नाम का। अभी फिलहाल बिग और स्मॉल में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब बिगेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बिग और स्मॉल में हम क्या करेंगे, इस नंबर से जो लास्ट वाला डिजिट है उसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे, है ना, फेच कर लेंगे। फेच के किस में रख, फेच करके मतलब इस नंबर से जो लास्ट वाला डिजिट है यानी 2, इसको फेच करके मतलब अलग करके हम किस में रख लेंगे, स्मॉल में और बिग में। क्यों ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि बिग और स्मॉल में हमको एक वैल्यू, ऐसी एक डिजिट चाहिए जिसका कंपेरिजन हम नंबर के अंदर मौजूद बाकी जो डिजिट्स हैं उनके साथ हम कर सकें। ठीक है, तो अब देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे। इस केस में हमने क्या कहा है कि सबसे पहले इस नंबर से एक डिजिट को हम अलग कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बिग असाइनमेंट स्मॉल असाइनमेंट एन मॉड 10।
इसका मतलब समझिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमको बिग और स्मॉल में हमने अभी कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, गार्बेज। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले इस नंबर से एक डिजिट को सेपरेट करके उसको बिग में भी रख लेंगे और स्मॉल में रख लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उस डिजिट से बाकी नंबर के अंदर जो मौजूद बाकी सारे डिजिट्स होंगे उनके बीच में कंपेरिजन कर सकें। और वैसे भी अब जब छोटी क्लासेज में पढ़ाया जाता है कि अगर हमको कोई, हमारे पास कई सारे नंबर होते हैं, उसमें हमको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तब जाके हम ये पता कर पाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसे ही इस केस में भी है कि अगर हमको दिए गए नंबर में पता लगाना है कि बिगेस्ट डिजिट कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, तो हमको बिग और स्मॉल में एक डिजिट चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, बिग असाइनमेंट स्मॉल असाइनमेंट n मॉड 10 कर दिया, तो होगा क्या, n की वैल्यू अगर हमने ये लिया है तो n मॉड 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। हमेशा वंस, जब भी किसी नंबर का मॉड 10 करते हैं तो वंस प्लेस पे जो वैल्यू होती है, यानी इकाई स्थान पे जो वैल्यू होती है वो निकल जाती है, किस में चली जाएगी, स्मॉल में। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का n मॉड 10 क्या देगा हमको, n मॉड 10 जब करेंगे तो मिलेगा 2, ये यहाँ पे मिलेगा क्या, 2, ये 2 चला जाएगा स्मॉल में, तो स्मॉल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर यही असाइनमेंट किस में चला जाएगा, बिग में, तो बिग की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक, अब देखिए बिग और स्मॉल में अभी तक इस लाइन में गार्बेज वैल्यू था, लेकिन अब अपने पास क्या हो गया, स्मॉल में 2 हो गया और बिग में भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। एक बार क्या करेंगे, n इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 करेंगे। क्यों, क्योंकि इस 10 को हमने ऑलरेडी स्मॉल और बिग के अंदर स्टोर कर लिया, तो इसको क्या करना है, इस नंबर से क्या करना है, मूव कर देना, मतलब हटा देना है। ठीक है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, n डिवाइड बाई 10 करेंगे। हटाने का मतलब ये हो गया कि अब इसका काम खत्म हो गया, उसको हमें क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। नंबर को हम अलग से लिख लेते हैं, 68932। ठीक है, तो जब हमने 6893 को 10 से डिवाइड किया तो हमको मिलेगा कितना, 6893, क्योंकि ये डिवीजन ऑपरेटर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए या यहाँ देखिए, बात देखिए, एन की वैल्यू कितनी है, 68932। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट मिलेगा कितना, 6893, जो कि चला जाएगा एन में, तो एन की वैल्यू जो पहले थी 68932 अब कितनी हो जाएगी, 6893। ठीक है, अब बिग और स्मॉल में एक डिजिट आ गया, वो डिजिट कौन सा है, 2। अब हम एक लूप चलाएंगे, ये भी क्योंकि डिजिट पे आधारित क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जितने भी ऐसे प्रोग्राम होंगे जहाँ पे डिजिट आया होगा वहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखते हैं, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 के। कारण कि जब हम नंबर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन हमको मिलेगी जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देखिए, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो क्या मिला, स्मॉल को 2, बिग को 2। जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो n की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई, 6893। अब हम यहाँ पे आएंगे वाइल पे, तो वाइल में क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू रख के चेक करेंगे 6893 नॉट इक्वल टू 0 के, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर से एक डिजिट को निकालेंगे। डिजिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n mod 10। इस बात को ध्यान दीजिएगा, डिजिट को निकालने के लिए n mod 10, डिजिट को हटाने के लिए डिवाइड बाई 10। ठीक है, कभी भी डिजिट पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब n mod 10 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 6893। mod 10 करेंगे तो इस बार कितना निकल जाएगा, 3। 3 किस में चला जाएगा, मतलब n mod 10 किया, n की वैल्यू 6893 है, तो जब mod 10 करेंगे तो ये एक वंस प्लेस पे क्या है, 3 चला जाएगा d में, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट आया है मतलब d, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, बिग के साथ। ध्यान समझिएगा, अब d की वैल्यू कितनी है, 3, और बिग में कितना है, 2। क्या 3 2 से बड़ा है, यदि, इफ का मतलब यदि, है ना, यदि डी की वैल्यू, डी का मतलब जो डिजिट अभी है निकाले हैं उसकी वैल्यू बिग से बड़ी होगी। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि डी डी मतलब डिजिट जो है वो पहले से जो बिग में पड़ा था उससे ग्रेटर है। तो उस केस में हम करेंगे क्या, जो बिग के डी की वैल्यू होगी उसको असाइन कर देंगे किसको,
डी की वैल्यू को असाइन कर देंगे किसको, बिग को। तो होगा क्या, डी में कितना आया था 3, 3 की वैल्यू जब हम असाइन कर देंगे बिग को, तो बिग में पहले से जो 2 पड़ा हो था वो हट जाएगा, अब कितना हो जाएगा 3। ये तो था किसके लिए, बिगेस्ट के लिए। हमको एक और कंडीशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी, एल्स इफ डी इज लेस देन स्मॉल, मतलब जो डिजिट निकलेगा अगर वो स्मॉल से भी छोटा है, हालांकि इस केस में सबसे छोटी वैल्यू ऑलरेडी, अगर नंबर हमारा ये था 68932, तो स्मॉल में ऑलरेडी वो स्मॉलेस्ट डिजिट जा चुका है। कैसे पता, इस 2 को अगर ध्यान से देखिए सबसे छोटा वही है, उससे छोटा कोई होगा है ही नहीं। ठीक है, हालांकि भी दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, या आप एक काम करो, अभी हम यहाँ पहुँचे नहीं है, इसकी वैल्यू मान लो 1 है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो आपका स्मॉलेस्ट वाला भी एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें एन डी में कितना आया था, डी में भी देखिए 3 आया था। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें, इफ़ और एल्सिफ में क्या होता है, जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो एल्सिफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो पिछली बार क्या हुआ था, डी में 3 आया था, 3 2 से बड़ा था, तो डी की वैल्यू किस में चली गई, बिग में। ठीक है, तो एल्सिफ पे नहीं आएगा। हालांकि हमने एल्सिफ वाला पार्ट क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, इसलिए लिखा है कि यदि इन केस बड़ी हो गई तो डी की वैल्यू बिग में चली जाएगी, यदि इन केस डी की वैल्यू स्मॉल से छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि वो डिजिट छोटा है स्मॉल से भी, तो उस केस में हम डी की वैल्यू को कहाँ असाइन कर देंगे, स्मॉल में। उसके बाद क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट बिग और स्मॉल तभी एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब बिग कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और स्मॉल कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और ये जो n इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 लिखा गया है, ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो देखिए हुआ क्या, 3 2 से बड़ा था, तो डी की वैल्यू किस में चली जाएगी, बिग में। अब इसके बाद क्या होगा, सीधे कंट्रोल यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको पता है इफ़ और एल्सिफ में एक ही एग्जीक्यूट करता है, दोनों एग्जीक्यूट नहीं करता है। जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो एल्सिफ पे नहीं आएगा, एल्सिफ पे नहीं आने का मतलब ये वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट एल्सिफ से जुड़ा है और ये वाला स्टेटमेंट इससे जुड़ा है। अब n डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो n डिवाइड बाई 10 का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1893। हमने 6 को हटा दिया क्योंकि हमको एक 2 से भी छोटा डिजिट चाहिए था, ताकि ये भी कंडीशन एक बार ट्रू हो सके। तो n की वैल्यू है 1893, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1893। अब फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, लूप पे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ समझिए, जब हमने n की वैल्यू को, n की वैल्यू तो ऑलरेडी 1893 ना, 1893 थी, तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 189। यानी अब यहाँ पे क्या बचेगा, 189। 189 इज नॉट इक्वल टू 0 की, 189 इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। इस बार क्या होगा, 189 n की वैल्यू है 189, मॉड 10 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 9। 9 किस में चला जाएगा, डी में, यानी डी की वैल्यू इस बार कितनी हो गई, 9। देखिए जैसे जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी के अंदर आएगा। हम लूप पे आधारित ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो लूप क्या होता है। फिर 9 मॉड 10 करेंगे, चला जाएगा डी में। ठीक, तो अब देखिए डी में इस बार कितना आया, 9, और बिग में पहले से कितना था, मतलब इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे आएगा इफ पे, तो बिग में पहले से ध्यान से देखिए कितना है, 3। क्या 9 3 से बड़ा है कंडीशन होगी ट्रू। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो डी की वैल्यू बिग में चली जाएगी। डी की वैल्यू कितनी निकली थी, 9, यानी ये वैल्यू जब बिग में चली जाएगी तो बिग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब फिर यहीं से यहाँ से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद सीधे कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, n इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, यानी n डिवाइड बाई 10 करेंगे तो इस बार n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। फिर ऊपर जाएगा 18 इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या करेंगे, 18 मॉड 10 करेंगे, तो 18 मॉड 10 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, इस बार 8 निकल जाएगा। यानी डी में कितना हुआ, डी में आ गया 8। अब यहाँ पे रखेंगे अगली लाइन, तो इफ एग्जीक्यूट करेगा, 8 क्या बिग की वैल्यू से बड़ी है, बिग में कितना है, 9, तो हम यहाँ पे 9 रख लेते हैं। क्या 8 9 से बड़ा है, तो बड़ा नहीं है, तो कंडीशन होगी फॉल्स।
जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी अब जाके कहाँ पे आएगा, एलसीफ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू कितनी है 8 और स्मॉल की वैल्यू कितनी है, स्मॉल की वैल्यू 2 है, यानी स्मॉल में ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू स्मॉल डिजिट है। क्या 8 2 से छोटा है, नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधे यहाँ पे आएगा n इक्वल टू n बाई 10। आप देख सकते हो यहाँ पे कि n इक्वल टू n बाई 10 ये वाला स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि इसको ये जब तक हर बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक डिजिट एक एक कम होता नहीं जाएगा। तो फिर 18 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो इस बार कितना हो जाएगा, इस बार हो जाएगा 1। ऊपर जाएंगे फिर से लूप के कंडीशन पे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। तो 1 mod 10 करेंगे चला जाएगा किसमें, डी में, मतलब 1 mod 10 करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे देख सकते हो 1 mod 10 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। वैसे भी जब अंश की वैल्यू छोटी हो, मतलब न्यूमरेटर से छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू ही आंसर होता है। तो अब देखें डी की वैल्यू 1 है, बिग की वैल्यू कितनी है, बिग की वैल्यू 9 है। क्या 1 9 से बड़ा होता है, ग्रेटर है, नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स। एलसीफ पे आएंगे, डी में देखिए क्या है 1 है और स्मॉल में कितना है 2। इस बार डी के अंदर एक ऐसी वैल्यू आई जो स्मॉल से भी छोटी हो गई, तो डी की वैल्यू किस में अपडेट हो जाएगी, मतलब डी की वैल्यू किस में चली जाएगी, स्मॉल में। तो स्मॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिर 1 बाई 10 करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जैसे एन की वैल्यू 0 होगी कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आएंगे लूप की बॉडी से बाहर। लूप की बॉडी से बाहर होंगे आएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तब तक आप देख सकते हो कि जो नंबर के अंदर बिगेस्ट डिजिट था, अगर नंबर हमारा ये था तो इसमें बिगेस्ट डिजिट क्या था 9, जो कि बिग में आ चुका है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 1, जो कि किस में आ चुका है, स्मॉल में। अब हमको क्या करना है, इन वैल्यूज को प्रिंट करा देना है। तो प्रिंट कैसे कराएंगे, लिखेंगे हम क्या, इसके नीचे ही कंट्रोल सीधा यहाँ पे जाएगा, प्रिंट ऑफ बिगेस्ट डिजिट इज इक्वल टू mod d स्लैश n कॉमा बिग की वैल्यू। फिर एक और प्रिंट ऑफ लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट इज इक्वल टू mod d स्लैश n स्मॉल की वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, गेट ch। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा ये दोनों प्रिंट ऑफ और गेट ch यहाँ इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो प्रिंट करेगा बिगेस्ट की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 9 और स्मॉलेस्ट की वैल्यू प्रिंट करेगा 1। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर एंटर करेंगे, उस नंबर के अंदर जो सबसे बड़ा डिजिट होगा और जो सबसे छोटा डिजिट होगा, बड़ा डिजिट किस में कैलकुलेट होकर चला जाएगा, बिग में, और छोटा वाला डिजिट जो सबसे स्मॉल डिजिट होगा वो चला जाएगा किस में, स्मॉल में। तो इस तरीके से हम बिगेस्ट डिजिट और स्मॉलर डिजिट को हम किसी भी नंबर के अंदर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।